महान दानी ऋत्विक ध्वज के जीवन के सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं। आप हमें केवल पता बताएं। सच में सम्राट, आप एक महान त्यागी हैं, इसीलिए आपके गुणों ने आपका मार्ग पहले से ही तय कर रखा है। क्षमा करना देवी, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। जिस स्थान से मार्ग बंद दिखे वही होगी आपकी दिशा। आज्ञा दीजिए सम्राट। वाह 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 वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया, मन प्रसन्न हो गया। मतलब जब से समूची सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक मेरे मित्र विक्रमादित्य जैसा राजा कोई दूसरा नहीं हुआ। वाह वाह वाह, धन्य है भारतवर्ष, धन्य है उज्जैनी नगरी और धन्य हूँ मैं जिसे विक्रमादित्य जैसा मित्र मिला। क्या कहते हैं राजा भोज? सच कहा आपने बेटा। सम्राट विक्रमादित्य जैसा राजा ना कभी था और ना होगा। देवी, अगर आप अनुमति दे दें तो मैं राजन से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं एकदम चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप बैठूंगा, लेकिन अनुमति दे दीजिए। ठीक है बेताल, कहिए। हाँ तो राजन, मैं ये कहना चाहता था, इस सृष्टि में दो तरह के पुरुष होते हैं राजन। एक होते हैं ज्ञानी पुरुष और दूसरे होते हैं अज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बनते, और अज्ञानी पुरुष वे होते हैं जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं, जैसे आप। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे मित्र जैसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना होगा, लेकिन उसके बाद भी आप उसके सिंहासन के पीछे हट किए हुए हैं और देवियों को भी कष्ट दे रहे हैं, है ना देवी? सही कहा ना मैंने? सही कहा या गलत कहा, जो भी कहा बहुत कहा। अब मैं कहूंगी और आप सिर्फ सुनेंगे। तो राजन, सम्राट विक्रमादित्य उस स्वर्ण पोटली को खोजते हुए कठिन रास्ते पर चल पड़े, अपने लक्ष्य की तरफ। कहाँ जाए हम? जिस स्थान से मार्ग बंद दिखे वही होगी आपकी दिशा। किंतु उस देवी के अनुसार जहां मार्ग दिखना बंद हो जाए वही हमारी दिशा है। इसका मतलब स्वर्ण पोटली प्राप्त करने का असली मार्ग इसी झरने के भीतर है। इसका जीवन समाप्त होने में केवल कुछ ही पल शेष हैं। नहीं बचा पाएंगे सम्राट विक्रमादित्य इसका जीवन। आपने सही कहा, अब तो स्वर्ण पोटली लाना असंभव है। उधर आकाश में सूर्य की आखिरी किरण डूबेगी तो इधर इसके जीवन की आखिरी किरण अस्त होगी।
और इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य स्वर्ण पोटली पाने में असफल रहे। राजन, क्या आप बता सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य से क्या चूक हुई? क्षमा देवी क्षमा, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा मित्र विक्रम त्याग का दूसरा नाम था। हाँ, मेरी बात नहीं सुनी। बेताल, हम वही कह रहे हैं जो हुआ, और वो सच में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। राजन, बताइए, इस पूरी परीक्षा में सम्राट विक्रमादित्य से कहाँ चूक हुई? बोलिए राजन, बोलिए ना। वैसे तो आप बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन जब जब मेरे मित्र विक्रम का कोई प्रश्न आ जाता है, आप एकदम चुप्पी साध लेते हैं, धीर गंभीर हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन आपको बोलना होगा, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते क्यों नहीं? आप क्यों मौन है? आप बोलिए, आप सोच। बेताल! क्षमा देवी क्षमा, मैं मुझे कुछ कीजिएगा मत। मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ से चला नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, पास में जाकर मैं बैठ जाऊंगा और आपको देखूंगा। जवाब दीजिए राजन। लक्ष्य को प्राप्त ना करना असफलता नहीं होती देवी। तो क्या असफलता है? हाँ देवी, सच्चे अर्थ में त्यागी पुरुष के लिए सफलता होती है कि मृत्यु को अपने सामने देखकर भी अपने प्रयास से पीछे नहीं हटना। सच्चे त्याग की यही परिभाषा, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना। ऐसे महात्यागी पर संदेह निराधार। वाह राजन, त्याग जीवित व्यक्ति करता है, मरा हुआ व्यक्ति ना तो सफल होता है और ना ही त्याग करता है। और सम्राट विक्रमादित्य मृत्यु के कगार पर थे। देवी, जिस व्यक्ति में दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को त्यागने का साहस होता है, उस व्यक्ति की ना तो कभी मृत्यु होती है और ना ही पराजय। वो अमर होता है और उसके लिए परिस्थितियों को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि त्याग कभी निष्फल नहीं जाता। अब हमारा संकल्प पूरा हुआ। पहुंच गए स्वर्ण पोटली के पास। अब हमारे मित्र को बचा लेंगे हम। सम्राट विक्रमादित्य। देवी आप? हाँ, मैं यक्षलोक की राजकुमारी यक्षिनी हूं। सम्राट, इस पोटली को वापस रख दीजिए, क्योंकि ये स्वर्ण पोटली इस स्वर्ण लोक का आधार है, और आधार के हटने का अर्थ है स्वर्ण लोक का अंत। क्षमा करना देवी, परंतु ये स्वर्ण पोटली हम आपको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी के जीवन का आधार है, और इसे वापस करने का अर्थ है उसके जीवन का अंत। किसके? हमारे मित्र मित्र? ऋत्विक ध्वज।
स्वर्ण पोटली से जीवन की रक्षा? किंतु जीवन की रक्षा तो दवा से होती है ना? बीमार मनुष्य की रक्षा दवा से होती है देवी, परंतु हमारे मित्र बीमार नहीं है। तो फिर? महादानी है वो, और इसीलिए हमारा इस स्वर्ण पोटली को उन तक पहुंचाना आवश्यक है। कृपया हमें इसे ले जाने का मार्ग बताएं, जिससे ये स्वर्ण लोक भी नष्ट न हो। और आप इस पोटली को भी साथ ले जाएं। हाँ देवी। तो फिर इसे यहाँ से ले जाने का एक ही मार्ग है। वो क्या है? यदि आप अपना शीश काटकर इस स्वर्ण पोटली के स्थान पर रख दें, अर्थात जिस प्रकार शरीर के लिए शीश महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार इस स्वर्ण लोक के लिए यह स्वर्ण पोटली महत्वपूर्ण। यदि आप ऐसा कर पाएं तो स्वर्ण पोटली आप बताइए राजन, सम्राट विक्रमादित्य किस चीज का त्याग देंगे? अपने जीवन का या स्वर्ण पोटली का? राजन, प्रश्न बहुत उलझा हुआ है और आप बहुत सुलझे हुए मनुष्य हैं। इसीलिए कहता हूँ, क्यों उलझ रहे हैं इस प्रश्न उत्तर की पहेली में? छोड़ दीजिए सब। कह दीजिए देवी से कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने राज्य, मुझे और भी बहुत कार्य है। सोचिए राजन, जब आप अपने राज दरबार में पहुंचेंगे तो वहां आपका कैसा भव्य स्वागत होगा। आप पर पुष्प वर्षा होगी, आपकी आरती उतारी जाएगी राजन, आरती। और फिर विरह गीत भी गाए जाएंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे। राजा भोज पधारो राजा भोज, अखियां तरस गई दर्शन को। राजा भोज पधारो राजा भोज, अखियां तरस गई दर्शन को। क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। बेताल, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज हमेशा के लिए कौवे जैसी ना रहे, तो आप एकदम शांत रहेंगे। जी देवी। तो राजन, बताइए, सम्राट विक्रमादित्य किसका त्याग देंगे? जीवन का या स्वर्ण पोटली का? निश्चित रूप से उन्होंने अपना जीवन त्यागा हो। इतने विश्वास से आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन ही त्यागा होगा? आपकी इस बात का आधार क्या है? निस्वार्थ त्याग, किसी और के जीवन को बचाने की उनकी इच्छा, धर्म और वचन को निभाने का संकल्प, और ये केवल वही कर सकता है जो जानता हो कि अमरता और मोक्ष केवल सच्चे त्याग से ही प्राप्त होता है। ठीक है देवी, हम स्वर्ण लोक की सुरक्षा के लिए और अपने मित्र ऋत्विक ध्वज के जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। किंतु इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा देवी। क्या? हमारी मृत्यु के बाद आपको ये स्वर्ण पोटली हमारे मित्र ऋत्विक ध्वज को जाकर देनी होगी। अवश्य। हे परमपिता, अब साक्षी है हमारे इस प्राणों के त्याग की। ठहरिए राजन, ठहरिए राजन। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी और आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। आप निसंदेह इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ और योग्य त्यागी हैं, इस स्वर्ण पोटली को धारण करने योग्य। लीजिए।
आंखें खोलो मित्र। मित्र, हमने आपको वचन दिया था कि हम अवश्य आएंगे। आंखें खोलो मित्र। देखो, हम स्वर्ण पोटली भी लाए हैं। देखिए मित्र, उठिए, आंखें खोलिए मित्र। मित्र, धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, इस संसार में ना तो आपकी तरह कोई त्यागी है और ना ही भविष्य में होगा। जिस तरह देवों में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी तरह नरों में आप नरेंद्र होंगे, अर्थात मनुष्य में इंद्र। तो ऐसे थे हमारे सम्राट विक्रमादित्य। देवी, यदि आप उचित समझें तो बेताल को अपनी आवाज वापस कर दें। ये सही कह रहे हैं। कौवा उड़ गया। धन्यवाद देवी, धन्यवाद 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 देवी। हाँ तो राजन, आपने सुना मेरे मित्र की महानता को, उनके त्याग को। ऐसे थे मेरे मित्र, उनके बारे में बहुत कुछ बातें। इसलिए इस सिंहासन को धारण करने के लिए सम्राट विक्रमादित्य के समान त्याग का होना आवश्यक है। अब स्वयं को परखिए और बताइए, क्या आप में उनके समान त्याग का गुण है? देवी स्वयं अपने गुणों का बखान तो मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान अपने गुणों को सिद्ध करते हैं अपने कर्मों से, अपनी बातों से नहीं। राजा भोज, कोशिश चाहे कितनी भी बार कर लो, बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन पे तो नहीं बैठ पाओगे। राजा भोज, कोशिश चाहे कितनी भी बार कर लो, बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन पे तो नहीं बैठ पाओगे। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। बेताल, मैं प्रेतलोक से आकाशवाणी बोल रही हूँ। अब से लेकर अगले कुछ समय तक तुम्हारे मुंह से ना नहीं निकलनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रश्न हो, तुम्हें हाँ ही कहना है, क्योंकि अगले कुछ समय तक नकारात्मक नक्षत्र चल रहा है। अगर इसमें कोई बेताल नकारात्मक उत्तर देगा तो वो बेताल हमेशा के लिए गधा बन जाएगा। अब जब तक पुनः आकाशवाणी ना हो, तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा, सिर्फ हाँ। क्या हुआ? अच्छा हुआ इस समय मैं गुफा में नहीं हूँ, वरना कहीं राजा भोज मुझसे कह देते कि मैं तुम्हारे मित्र के सिंहासन पे बैठ जाऊं, तो मैं तो ना भी नहीं कह पाता।
विवाह कुंडल तुम? हाँ, मैं विवाह कुंडल प्रेत लोक में बनाता हूँ जोड़े, कुछ ज्यादा कुछ थोड़े। तो जाके जोड़े बनाओ प्रेत लोक में, यहाँ क्या करने आए हो? अरे मुझे बेतालनी मिली थी, उसने मुझे बताया कि तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए हो। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है मुहूर्त निकालने और तारीख निश्चित करने के लिए। पर उससे पहले मैं सुनिश्चित कर लूं तुम्हारे मुख से, क्या तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो? तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा, अन्यथा तुम हमेशा के लिए गधे बन जाओगे। क्या करूं? ना भी तो नहीं बोल सकता। अरे बोलो। हाँ। अरे वाह 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 वाह, इसका मतलब मैं जो मुहूर्त निकालूंगा उसमें तुम विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम वादा करते हो कि तुम अपनी बात से नहीं पलटोगे? अरे कोई तो प्रश्न ऐसा करो जिसका उत्तर हाँ या ना में ना देना पड़े। इसका मतलब तुम विवाह के लिए तैयार हो? वाह 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 वाह, अगली पूर्णमासी को तुम्हारा विवाह सौंदर्य लेखा के साथ निश्चित हुआ है। अब मैं चलता हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस समय मैं ना बोल ही नहीं सकता, उसी समय इस विवाह कुंडल को भी आना था। बिल्कुल सही कहा आपने। देवी महामाया, गुणों की असली कसौटी कर्म ही है। एक उत्तर देंगे? हाँ देवी, अवश्य पूछिए। एक राजा में कौन से धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है? राजधर्म या त्याग धर्म? एक राजा में ये दोनों धर्म तराजू के दो पलड़ों के समान है, और एक कुशल राजा में इन दोनों धर्मों का होना अनिवार्य है। किंतु आपकी दृष्टि में इन दोनों में बड़ा कौन है? त्याग धर्म या ये कहां पहुंच गया? ये पक्षी राजा भोज को कहां ले जा रहे हैं? इसे इनसे चाहिए क्या? ये कौन सा स्थान है और ये कहाँ आ गया मैं?
कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों लाए हो? मैं इन पक्षियों का राजा हूं, पक्षीराज। मैं तुम्हें इनके भोजन के लिए यहां लाया हूं। तुम्हें इनका आहार बनना होगा। कैसे बनोगे ये तुम बताओ, अपने प्राण को त्याग कर या हमारे बल प्रयोग से मरकर? पक्षीराज, ना तो बल प्रयोग करने वाला बलशाली होता है, ना मजबूरी में त्याग करने वाला त्याग। दोनों ही परिस्थितियों में हम में से कोई भी महान नहीं होगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह कि जो बलवान होता है वो सामने वाले को बराबरी का मौका देता है, और जो त्यागी होता है वो स्वेच्छा से त्याग करता है। स्पष्ट बोलो। यदि तुम सच में बलवान हो तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी प्रजा का आहार बनूंगा, और यदि मैं जीता तो मुझे वहीं छोड़कर आओगे जहां से मुझे लाए थे। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। भोज, वाह! पराक्रम तो तुम में है, वो भी अद्भुत। तो इसमें क्या है? हा? मेरा मित्र विक्रम था ना, वो तो इससे कई गुना ज्यादा पराक्रमी था। मैं हार गया प्रजाजनों, मुझे क्षमा करना। मैं तुम लोगों की भूख शांत ना कर सका, इसीलिए आप सब मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। राजा भोज, आप मेरा वध कर दीजिए। नहीं पक्षीराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक राजा हैं, और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। किंतु मैं अपनी प्रजा के पालन में असफल हो गया। मैं अपनी प्रजा को आहार नहीं दे सका, इसीलिए अब केवल यही एक मार्ग है। नहीं, मैं अभी हूं, और मेरे होते हुए आपकी प्रजा भूखी नहीं मरेगी।
आपके पक्षी अब मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे राजा भोज को पता नहीं है कि उसने अपने प्राणों को कितने बड़े संकट में डाल दिया है। अपने प्राणों का त्याग करेंगे मुझसे जीतने के बाद भी? हाँ। नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं पक्षीराज, अनर्थ तो तब होगा जब मेरे जानने के बाद मेरी आंखों के सामने आपके पक्षी भूख से मरेंगे। जिस जीवन के त्याग से दूसरों को सुख और संतोष मिले, वही सच्चा त्याग है। इसलिए आप मेरे त्याग को स्वीकार करें। आइए पक्षियों, मुझे अपना आहार बनाकर अपनी भूख शांत करिए। नहीं राजन, आप विजेता हैं और हम नियम के अनुसार आपके इस त्याग को स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं पक्षीराज, विजेता होने से पहले मैं एक मनुष्य हूं और मनुष्य का पहला धर्म है किसी के प्राण की रक्षा करना। अपने जीवन को त्याग कर? यदि एक जीवन को त्याग कर तो एक जीवन का भला हो, तो उस जीवन को त्याग देना चाहिए पक्षीराज। आइए पक्षियों, अब और विलंब ना करें, मुझे अपना आहार बनाएं। त्याग के अर्थ को जानना और उसे जीवन में उतारना दोनों खूबियां जानते हैं राजा भोज, और एक सच्चे त्यागी की यही तो पहचान है। राजा भोज गायब हो गए, त्याग की कसौटी में मैदान मार गए। अब ये कहीं इस गुण का प्रमाण भी दे ना दे और सिंहासन की अगली सीढ़ी ना चढ़ जाए। जरूर गुफा गए होंगे, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ, पर कहीं ये मुझसे ये ना कह दे कि अब मैं इस सिंहासन पे बैठूंगा, तो मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा। क्या कहते हो मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? क्या वो आकाशवाणी सौंदर्य लेखा की सहेली है? सौंदर्य लेखा के कहने पे उसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया और विवाह कुंडल भी इनसे मिला हुआ है। ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। चलो ठीक है, आने दो अब उस विवाह कुंडल को या सौंदर्य लेखा को, मैं बताता हूं। गोलू, दिखाओ मुझे। देवी, आप ये? हाँ, मैं कबूतरों को भोजन दे रही हूँ, क्योंकि भूख और भोजन का बहुत गहरा संबंध है। हाँ देवी, भूख ना हो तो संसार परिश्रम ही ना करे, सारे जीव आलसी हो जाए। सच कहा आपने। अच्छा, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। क्या? कौन सा धर्म बड़ा है, राजधर्म या त्याग धर्म? प्रणाम देवी, मैं आ गया। बेताल, तुम फिर से यहाँ आ गए? व्यवधान डालने में तुम्हें आनंद आता है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो देवी, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, तो मेरे मन में आपसे मिलने की अभिलाषा उछल पड़ती है, तो मैं यहाँ कूद जाता हूँ। मैं कोई राजा भोज से मिलने थोड़े ही आता हूँ। वैसे भी जिसका मित्र विक्रम हो, वो राजा भोज से मिलने क्यों आएगा?
वैसे राजन, देवी ने आपसे जो प्रश्न पूछा है ना, उसका उत्तर बहुत कठिन है ना देवी? बेताल, प्रश्न मैंने पूछा है, उत्तर सरल है या कठिन उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, लेकिन देवी मैं तो ये बेताल, तो बताइए राजन, कौन सा धर्म बड़ा है, त्याग धर्म या राज धर्म? देवी, त्याग धर्म बड़ा है। किंतु एक राजा के लिए तो राज धर्म बड़ा होना चाहिए। बिना त्याग धर्म का पालन किए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता, फिर चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। तेरी ऐसा क्यों? अरे मुझे सामान्य कर दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। क्योंकि त्याग धर्म ही व्यक्ति के मन से अपने पराये का भेद मिटाता है, सबको समान दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। बिना त्याग धर्म का पालन किए राज धर्म का पालन नहीं हो सकता। देव, अरे मुझे क्यों त्याग रहे हैं, मुझे ठीक कर दो। इसीलिए त्याग धर्म बड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने राजन। देवी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता। पूछिए। पक्षीराज ने जो मेरे साथ किया उसका रहस्य क्या था? उन्होंने ऐसा किया क्यों? ताकि आप सिंहासन को प्राप्त करने की एक और सीढ़ी चढ़ सकें। हाँ, जिसका डर था वही हुआ। ये तो सिंहासन की एक और सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में है और मैं यहाँ चूहा बना हुआ हूँ। ये मुंह में खुजली क्यों हो रही है? अपने त्याग धर्म के गुण के आधार पर आपने सिंहासन के और निकट जाने की क्षमता सिद्ध कर दी है। अब आप आगे जा सकते हैं। किंतु याद रहे, आगे भी आपको इन्हीं गुणों और योग्यताओं को बनाए रखना होगा। आपकी इस बात को सदा ध्यान में रखूंगा देवी। अपने त्याग धर्म के गुण के आधार पर आपने सिंहासन के और निकट जाने की क्षमता सिद्ध कर दी है। अब आप आगे जा सकते हैं। किंतु याद रहे, आगे भी आपको इन्हीं गुणों और योग्यताओं को बनाए रखना होगा। आपकी इस बात को सदा ध्यान में रखूंगा देवी। क्षमा देवी, क्षमा, कृपा करके मुझे सामान्य करती जाइए। देवी, मैं सम्राट विक्रमादित्य का मित्र हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये चूहा बन के कब तक रहूंगा? धन्यवाद देवी, धन्यवाद। राजन, आप फिर से भ्रमजाल में फंसे। मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि अपने मन में उठ रहे इस झूठे स्वप्न को भूल जाइए, क्योंकि आप कभी सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते। अरे देखिए, शुरू में परीक्षाएं सरल होती हैं, कोई बालक भी उत्तीर्ण कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सिंहासन के निकट पहुंचते जाएंगे, परीक्षाएं और कठिन होती जाएंगी, और जटिल होती जाएंगी, फिर आप उनका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए अभी भी कहता हूँ राजन, मेरे साथ वापस निकल चलिए। आइए, चलिए चलिए। राजन, 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 देखा, मैंने
रहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना सीढ़ियां गायब। बेताल, मैं जानता हूं ये एक साधारण सिंहासन नहीं है। तुम्हारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का असाधारण सिंहासन है। वही तो। मेरा नाम है चंद्रकला और मैं इस सिंहासन में न्याय की प्रतीक हूं। राजा भोज, आपका उद्देश्य मैं जानती हूं कि आप यहां क्यों आए हैं, किंतु आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा देवी आपने। यही बात तो कब से मैं इन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं बेताल आपको प्रणाम करता हूँ देवी। हम आपको जानते हैं बेताल, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? जहाँ मेरे मित्र की चर्चा वहाँ मैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें देवी, मैं एकदम शांत रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप स्वयं कह रही हैं। मैं यही हूँ। राजन, आप इस सिंहासन बत्तीसी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु क्यों देवी? मैं सिंहासन बत्तीसी को अपनी प्रजा के हित के लिए प्राप्त करना चाहता हूं। आप मुझे अवसर दें, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। चुनौती नहीं है, एक कसौटी है जिस पर आपको खरा उतरना होगा। मैं तैयार हूं देवी। तो सबसे पहले आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के न्याय के विषय में जानना होगा। अवश्य जानना चाहूंगा। तो सुनिए, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य इस संपूर्ण धरती पर एक अकेले न्यायप्रिय राजा थे। उनके समान इस धरती पर और कोई दूसरा न्यायप्रिय राजा नहीं था। एक समय की बात है जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में आधी रात को एक महिला न्याय मांगने आई। हमारे साथ अन्याय हुआ है महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। बताइए देवी, क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? सम्राट, मेरे पति की हत्या की गई है। किसने की है हत्या? बताइए हमें, इस अपराध का कठोर दंड मिलेगा। क्षमा करें चक्रवर्ती सम्राट, मैं इस देवी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देवी, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो आप इस राज्य के निवासी नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस राज्य की नहीं हूँ, पड़ोसी राज्य में रहने वाली हूँ। पड़ोसी राज्य की? जी हाँ। अब तो न्याय के लिए आपको अपने राज्य के राजा के पास जाना चाहिए। आप यहाँ क्यों आई? सम्राट, वो इसलिए कि जिस तीर से मेरे पति की हत्या हुई है वो आपके राज्य का था। हमारे राज्य का तीर? जी। ये वही तीर है सम्राट, जिससे मेरे पति की हत्या हुई है।
वास्तव में राजकीय तीर है। इसे रखने का अधिकार केवल उच्च अधिकारी एवं मंत्रीगण को है। इसने किया होगा इस तीर का प्रयोग। आप निश्चिंत रहे देवी, आपके पति के हत्यारे को अवश्य दंड मिलेगा। न्याय के मंदिर से आप खाली आंचल नहीं जाएंगी। सम्राट के सामने था एक प्रश्न बड़ा, विराट न्याय का रूप खड़ा। क्या हत्या थी केवल एक राजकीय समस्या? किसने चलाया होगा तीर जो बन गई एक अनबुझी पहेली, उस औरत की पीर? बोलिए 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 राजन, क्या हुआ? बता नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, न्याय की परीक्षा के पहले ही प्रश्न में आप असफल होते दिख रहे हैं, और आने वाले प्रश्न इस प्रश्न पत्र के बहुत ही खतरनाक और जटिल है ना देवी? अभी प्रश्न पत्र हमने पूरा खोला भी नहीं है। आगे क्या हुआ ये बताया नहीं है, और तुम्हें पहले से ही ज्ञात है। तो तुम ही बताओ आगे क्या हुआ। वो देवी, मैं तो केवल अनुमान लगा रहा था कि जब पहला ही प्रश्न इतना सर घुमा देने वाला है तो आगे आने वाले और प्रश्न कितने जटिल होंगे। तो मैं राजा भोज को सलाह दे रहा था, क्योंकि मैं इनका शुभ चिंतक हूं ना। आप बोलिए, मैं जाता हूं। तो बताइए राजन, ऐसी स्थिति में जब हत्या की शक की सुई चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के किसी अत्यंत निकट व्यक्ति पर घूम रही हो, तो क्या सम्राट ने निष्पक्ष न्याय किया होगा? सम्राट ने निष्पक्ष न्याय किया होगा? बिल्कुल किया होगा देवी, क्योंकि जब एक राजा अपने न्याय के सिंहासन पर बैठता है तब वो राजधर्म से बंधा हुआ केवल एक सम्राट होता है, जिसकी दृष्टि में सभी समान होते। यदि कोई सामने होता है तो वो होता है न्याय, वो अपराधी और उसके दंड का विधान। वाह 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 राजा भोज, वाह 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 राजा भोज, वाह वाह से भी बढ़कर वाह 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 वाह। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा। देवी, ये जानकर कि वो तीर राजकीय है और सम्राट के किसी निकट व्यक्ति ने चलाया है, तो सम्राट ने क्या किया? राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई। तो आप सबका कहना है कि आप में से ये तीर किसी का भी नहीं है? नहीं सम्राट। ठीक, फिर सत्य का पता वो लुहार ही बताएगा जिसने ये तीर बनाया है। परंतु याद रहे, सत्य सामने आ जाने के बाद दंड दुगना और कठोर होगा। एक हत्या के अपराध का और दूसरा सत्य छिपाने। सम्राट की जय हो। सम्राट, आप यहाँ कारखाने में मुझे आदेश करके बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? नीति कहती है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना चाहिए, सो हम आ गए। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आप सब समझ जाएंगे। इस तीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये तीर आपसे किसने बनवाया है? सम्राट है तो लोहार
हमारे लिए एक तीर ऐसा बनाएं जिसका निशाना कभी चूके ना, और जिसको लगे उसका जीवन ले ले। जी महारानी। मैं आपसे कुछ पूछा? घबराए मत, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप केवल हमें बताइए। मुझे अच्छी तरह से याद है महाराज, ये तीर मैंने महारानी जी के कहने पे बनाया था। महारानी जी जब शस्त्राभ्यास के लिए गुरुजी के पास जाती थी, उस समय मैंने ये तीर उन्हें बना कर दिया था। देखा, न्याय की जैसी परीक्षा मेरे मित्र विक्रम के सामने आई, वैसी परीक्षा किसी के सामने ना आए। देवी कितने पते की बात कह रही हैं? बेताल, हमने सुना है कि आप प्रेत भूमि में रहते हैं। सही सुना है देवी। और हमने तो ये भी सुना है कि आप बहुत हट्टी हैं। गलत सुना है देवी। देखिए, अब सम्राट विक्रमादित्य की कहानी सुनकर आप फिर से भावुक न हो जाए, इसलिए आपका प्रेत भूमि में वापस जाना आवश्यक है। नहीं नहीं देवी, ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए ना देवी। विवाह कुंडल? लगता है परीक्षा मेरे ही सामने आने वाली है। अरे बधाई हो बेताल, बधाई हो, तुम्हारे विवाह का मुहूर्त निकल चुका है। अरे इस कोने से बाहर निकलो, देखो प्रेत लोक में कैसे विवाह की तैयारियां चल रही हैं धूमधाम से। तुम शायद भूल रहे हो विवाह कुंडल, मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। बेताल, विवाह के लिए तुमने स्वयं हाँ कहा था, अब तुम नहीं कर सकते इनकार, करना ही होगा मुझे स्वीकार। आओ आओ सौंदर्य लेखा, तुम्हारी ही कमी थी, अकेली आई हो, अपनी सहेली को साथ नहीं लाई। कौन सहेली? आकाशवाणी, जिसने तुम्हारे कहने पे झूठी आकाशवाणी की थी और विवाह कुंडल के साथ मिलकर मुझसे धोखे से विवाह के लिए हाँ करवाई, और धोखे से कराई गई हाँ हाँ नहीं होती। अब और वो मेरे भाई शक्ति सुरमा जो बना देते हैं सबका जुर्मा, उनके सामने भी तो तुमने हामी भरी थी, विवाह के लिए हाँ करी थी। वो मेरी हाँ नहीं थी, वो मेरा डर था, और डर से और धोखे से करवाई गई हाँ नहीं मानी जाएगी। अब तुम लोगों को जो करना है कर लो, क्योंकि मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। चिंता मत करो बेताली, मेरा नाम भी विवाह कुंडल है। मेरे दिमाग में एक युक्ति है, कान यहाँ लाओ। सम्राट विक्रमादित्य ने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। वो सीधे आ पहुंचे महारानी चित्रलेखा के पास, जो सैन्य अभ्यास कर रही थी। पुत्री, तलवार विद्या के साथ ही आज तुमने शस्त्र अभ्यास की सारी परीक्षा पूर्ण कर ली। अब केवल एक और परीक्षा बाकी है, इसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है। कौन सी परीक्षा गुरुदेव? धनुष विद्या की। अभी उसमें तुम्हारा लक्ष्य अचूक नहीं हुआ है, उसका निरंतर अभ्यास तुम्हारे लिए आवश्यक है।
सम्राट, आप यहाँ पर आने का कोई विशेष कारण? अत्यंत विशेष। प्रणाम गुरुदेव। क्या सम्राट? इस तीर को पहचानती है आप? हाँ हाँ, अच्छी तरह। ये तो हमारा ही तीर है। अभी 2 दिन पहले ही जब हम तीर अभ्यास के लिए शिकार पर गए थे तो ये तीर हमने एक जंगली पशु पर चलाया। पर आश्चर्य की बात ये है कि शिकार के बाद ना तो हमें कोई जंगली पशु मिला और ना ही हमारा तीर। पर 2 दिन बाद आपको ये तीर कहाँ से मिला? महारानी चित्रलेखा, जब तक निशाना अचूक ना हो तब तक ऐसे जहरीले तीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या हुआ तीर चलाने पर? बंदी बना लिया जाए इन्हें। किंतु हमारा अपराध क्या है? ये सब क्या है? आप हमें बताइए, हमारा अपराध क्या है? एक निर्दोष मनुष्य की हत्या की है आपने। हत्यारिन है आप, हत्यारिन है आप, हत्यारिन है। राजन, आपके विचार में जो सम्राट विक्रमादित्य ने किया, क्या वो सही था? मेरे विचार से सही था देवी। बिना किसी ठोस सबूत के किसी को बंदी बना लेना कैसे सही हो सकता है राजन? शायद ये कथा आपने ध्यान से सुनी नहीं है। महारानी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं था, केवल संदेह था। देवी, न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जिस पर भी संदेह हो उसे सबसे पहले बंदी बना लेना चाहिए ताकि उससे पूछताछ हो सके। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा राजा भोज आपने, क्योंकि मेरे मित्र विक्रमादित्य न्याय के मामले में कभी गलती कर ही नहीं सकते थे। देखा आपने, भले स्वयं की पत्नी क्यों ना हो, उन्होंने उसे भी बंदी बना लिया। लेकिन मेरे मित्र की जगह अगर आप होते और आपके सामने ये परिस्थिति होती तो क्या आप ऐसा करते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उत्तर मत दीजिए। उत्तर मुझे पता है, आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि मेरे मित्र जैसा न्याय प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मित्र विक्रम, विक्रम विक्रम, मेरा मित्र विक्रम। ये इतनी भयानक आवाज किसकी है? तुम्हारी है बेताल। मेरी? और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी आवाज और भयानक ना हो तो एकदम शांत हो जाओ। तो राजन, आपके हिसाब से संदेह में आए व्यक्ति को तुरंत बंदी बना लेना चाहिए ताकि पूछताछ में रुकावट ना आए। जी देवी, और महारानी के संबंध में यह और भी आवश्यक था। वो क्यों? वो इसलिए देवी क्योंकि वो महारानी थी। यदि सम्राट उन्हें बंदी ना बनाता तो निष्पक्ष जांच के बाद भी प्रजा को उन पर विश्वास ना होता। मैं खुश हूं कि आप दोनों के विचारों में काफी समानता है। क्या कर रहे हो देवी? अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बात तय कर दीजिए। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। ये आप क्या कह रही हैं देवी? कहाँ मेरा मित्र विक्रमादित्य और कहाँ राजा भोज? बेताल, राजा भोज ने बिल्कुल सही कहा। सम्राट विक्रमादित्य ने भी ये निर्णय यही सोच कर लिया। पूरी घटना बताए हमें।
रात्रि का समय था। हम शिविर में सो रहे थे कि अचानक हमें एक पशु के आने की आहट सुनाई दी। वो पशु कोई हिंसक पशु होगा, बस यही सोचकर हमने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया और आवाज की दिशा में तीर को छोड़ दिया। किंतु जब हम बाहर गए तो ना तो हमें हमारा तीर मिला और ना ही कोई पशु मिला, तो केवल एक मशक जो कुम्हार मकरंद का था, जो नदी से जल लेने जा रहा था और आपने उसे हिंसक पशु समझकर अपने तीर का निशाना बना दिया। महाराज, हमसे भूल हो गई। इस सत्य को आप भूल कह रही हैं, वो एक अपराध है, दंडनीय अपराध। स्वामी, इस समय हम आपके स्वामी नहीं, अपराधी के सामने राजधर्म से बंधा एक राज्य का सम्राट खड़ा है। क्या कहना चाहती है? बस यही कि दंड देते समय हमारे महाराज का हृदय कहीं कोमल ना पड़ जाए। स्वामी, स्वामी, हम अपराधी नहीं। देखा राजन, ऐसे ही सम्राट विक्रमादित्य के सामने शीश नहीं झुक जाते थे। अरे ऐसे ही नहीं, सारे भारतवासी उनके गुण गाते थे। लाखों में कोई एक ही विक्रमादित्य कहलाता है। सही कहा आपने बेताल। तो राजन, सम्राट विक्रमादित्य मेरे परम प्रिय मित्र थे, इसलिए मैंने उनसे एक बार एक प्रश्न किया कि सम्राट, इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आप किससे करते हैं? और मेरा ये प्रश्न किसी सम्राट या राजा से नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य से है, तो उत्तर दीजिए। तो पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? देवी, आप भी सुनिएगा। मेरे मित्र ने उत्तर दिया कि इस समस्त संसार में उन्हें सबसे अधिक प्रेम है अपनी पत्नी चित्रलेखा से। वो चित्रलेखा जिसे बंदी बनाने का आदेश उन्होंने दे दिया था, वो चित्रलेखा जिसे वो कारागार में डलवा चुके थे, वो चित्रलेखा जिसे हत्या के आरोप में वे सजा सुनाने वाले थे। देवी, अगर आप अनुमति दे दे तो इससे आगे की कथा मैं सुना दूं। कृपया मुझे सुनाने दीजिए ना। नहीं बेताल। देवी, अनुमति दे दीजिए ना। देखिए, मेरे मित्र की कथा है तो मुझे भी अवसर अवश्य मिलना ही चाहिए ना। देखिए, अगर आप ना कहेंगी तो मेरे पेट में बुलबुलें उठने लगेंगे और फिर मैं ना चाहते हुए भी बीच में बोलूंगा जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे अनुमति दे दीजिए ना देवी। ठीक है बेताल, अनुमति है। तो राजन, एक बार मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य के शयन कक्ष में एक चूहिया घुस गई। बेताल! क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं। तो राजन, राज दरबार में थे सारे राज दरबारी और फरियादी, और उनके सामने थे सम्राट विक्रमादित्य। सेनापति, बंदी को बुलवाया जाए।
धन्यवाद सम्राट। एक नारी होकर नारी के जीवन को उजाड़ने वाली, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तुम्हारा? क्यों मार डाला उन्हें? क्यों आग लगा दी मेरे जीवन में, मेरे सुहाग को? जब क्यों? बोलो, उत्तर दो। क्या पाया तुमने उन्हें मारकर? बहन, किसी को मारकर आज तक ना तो किसी को सुख मिला है और ना ही कभी मिलेगा। झूठ बोलती है तू। झूठ बोलती है तू। बहन, झूठ ही बोलना होता, कभी सत्य ना बोलती। मैं ही हूं आपकी हत्यारन, जिसने आपके सुखी संसार में आग लगा दी। इसलिए सम्राट से प्रार्थना है कि मुझे दंड दिया जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सम्राट, इस हत्यारन को दंड देकर मुझे न्याय दीजिए। बोलिए, क्या न्याय चाहिए आपको? इस अपराधी को आजीवन बंदी गृह में डालने का दंड या फिर मृत्यु दंड? नहीं सम्राट, मृत्यु दंड तो इस अपराधिनी के लिए बहुत छोटा दंड होगा। मैं चाहती हूं कि ये जिए, लेकिन विधवा की तरह जिए, लेकिन विधवा की तरह जिए, विधवा की तरह जिए, विधवा की तरह जिए। हर पल मैं अनुभव कर रही हूं, ठीक वही दर्द ये अनुभव करे। मैं चाहती हूं कि इसके पति की हत्या मैं अपने हाथों से करूं। और यही होगा मेरा न्याय। समस्या विकट थी, विकराल थी। एक तरफ था न्याय और दूसरी तरफ सम्राट विक्रमादित्य के प्राण। न्याय की रक्षा करने का अर्थ था विक्रमादित्य को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो न्याय की मूरत हो जाती खंडित। फिर क्या हुआ देवी? महारानी चित्रलेखा स्वयं के लिए तो मृत्यु मांग सकती थी और उसे हंसते हुए स्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन अपने पति की मृत्यु का कारण नहीं बन सकती थी। नहीं बहन, ऐसा अनर्थ मत करो बहन। आपके दोषी हम हैं, आप हमें दंड दीजिए, परंतु हमारे पति को नहीं। नहीं हत्यारन, तो सुहागन का दंड यही है, तेरी सुनी मांग। सम्राट, इसके पति को मेरे सामने शीघ्र लाया जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। देवी, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। ये चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का वचन है। आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति।
आपके हाथों में वही तीर होगा और आपके सामने इनका पति। नहीं सम्राट, ठहरिए। ले जाइए इन्हें। नहीं सम्राट, इन्हें न्याय के लिए धनुष और वही बाण दिया जाए। सम्राट, बुलाइए मेरे अपराधी को। मैं अभी और इसी क्षण उसका अंत करना चाहती हूँ। अवश्य देवी। आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है देवी, आपके सामने खड़ा है देवी। अपना न्याय पूरा कीजिए, अपना न्याय पूरा कीजिए, अपना न्याय पूरा कीजिए। देवी, ये क्या किया आपने? सम्राट, आपकी पत्नी के अपराध का दंड मैं इस राज्य की सारी प्रजा को नहीं दे सकती। आपकी पत्नी ने तो मेरे पति की हत्या की थी, किंतु मैं जानबूझकर इस उज्जैनी की प्रजा को अनाथ कर दूं, ये नहीं होगा मुझसे। देवी, फिर आपके न्याय का क्या होगा और हमारे न्याय दिलाने के वचन का क्या होगा? न्याय प्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, हमारा न्याय आप पर ऋण रहा। इस उज्जैनी पर, उज्जैनी की सारी प्रजा पर। अब हम चलते हैं अपने राज्य। देखा राजन मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की न्यायशीलता को। न्याय कलंकित ना हो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को बंदी बना लिया, स्वयं को और उज्जैनी के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ऐसा न्याय दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्षमा करिएगा देवी, पर जिसे आप न्याय कह रही हैं वो न्याय नहीं है। क्या न्याय नहीं है? नहीं देवी। वाह वाह राजा भोज वाह। एक आप ही हैं इस संसार में सबसे बुद्धिमान जो मेरे मित्र विक्रमादित्य के न्याय की कथा सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो न्याय नहीं था। नहीं था। राजा भोज, आप बहुत हंसमुख हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने जो किया वो न्याय नहीं है? देवी, न्याय का अर्थ होता है न्याय मांगने वाले का भला, परंतु इस न्याय से तो सुनंदा का कुछ भला हुआ ही नहीं, बल्कि उसने जीवन दान देकर सम्राट के साथ साथ पूरी उज्जैनी का भला कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है देवी,
इस अपमानजनक परिस्थिति में सम्राट विक्रमादित्य को मुकुट उतारने तक पर विवश कर दिया होगा। सही कहा आपने, पर गंभीरता को सहजता में बदलना सम्राट भली भांति जानते थे। रहा मीर जी, आज से हम इस राज्य के सम्राट नहीं रहे। आज से इस राज्य की बागडोर आप संभालेंगे। नहीं सम्राट, नहीं, यह संभव नहीं है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है विराह मीर जी, बस उसे पूरा करने के लिए मन में संकल्प होना चाहिए। परंतु सम्राट, मैं आपका स्थान कैसे ले सकता हूं? आप सही कह रहे हैं, आप हमारा स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम एक साधारण प्रजा है, और तब तक साधारण प्रजा रहेंगे जब तक उस स्त्री के न्याय के ऋण को चुका ना दे। महारानी, सम्राट, सम्राट, ये सब आप क्या कर रहे हैं? जब से हमें ये सब पता चला है, तब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम आपसे बात कर सके। अब इस राज्य के सम्राट नहीं है हम महारानी। हमने वही किया है जो एक राजा को करना चाहिए। किंतु सम्राट, हमारे अपराध का दंड आप स्वयं को क्यों दे रहे हैं? आपको जो दंड देना है आप हमें दीजिए। इस अपराध से अब आप मुक्त हो चुकी हैं। सच्चे न्याय के लिए जो भी करना है वो हमें करना है, और सच्चा न्याय तभी होगा जब हम मकरंद की हुई मृत्यु की भरपाई स्वयं मकरंद बनकर करें। और जब ऐसा हो जाएगा तब हम समझेंगे कि हमने उस परिवार के साथ सच्चा न्याय किया। किंतु सम्राट, अपराधी हम हैं। आपको जो भी दंड देना है हम स्वीकार। चलते हैं। आपका सुख हमारा सुख, आपका दुख हमारा दुख, आपकी अच्छाई हमारी अच्छाई, और आपका अपराध भी हमारा अपराध। देवी, राजमहल त्याग कर सम्राट विक्रमादित्य ने ऐसा क्या किया कि वो मकरंद की जगह ले पाए? और देवी, क्या यह संभव था? राजन, सम्राट विक्रमादित्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, और कुछ ऐसा ही हुआ। उनके आगे पहली चुनौती थी मकरंद की बहन का टूटा रिश्ता। समझी जी, अगर आप संबंध तोड़ देंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रजापति, बात इच्छा अनिच्छा की नहीं है, ना ही लेन देन की, बात है बराबरी की। अब तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी हो सकती है? कौन है कमाने वाला आपके यहां? कौन कमाएगा? कितना कमाएगा?
आप हमसे बराबरी कैसे कर सकते हैं? और सुनो, जो तुमने ब्याह में दिया था ना, वो इस पोटली में है। रखिए इस पोटली को, रखिए इसको। अब हम चलते हैं। सुनिए सुनिए तो सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे बेटे सुंदरी का क्या होगा? उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपने मेरी चौखट पर पैर रखने का साहस भी कैसे किया? आपका ऋण चुकाने आए हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। हमें ना तो आपकी सहानुभूति चाहिए और ना ही किसी प्रकार की सहायता। कृपया कर चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। देवी, हमें एक अवसर दे दीजिए। आप हमसे जो कहेंगी हम वो करेंगे। अगर आपको सच्चे हृदय से मेरी सहायता करनी है ना, तो ठीक है, लौटा दीजिए मुझे मेरा पति। मेरे बच्चे को उसका पिता लौटा दीजिए, उस अभागन बहन को उसका भाई लौटा दीजिए, उस पिता को उसका बेटा लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। नहीं ना, नहीं लौटा पाएंगे ना, तो चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। देवी, कि ये सब सुनकर सम्राट विक्रमादित्य ने अपना इरादा बदल दिया होगा? क्या वो अपने राजमहल में लौट गए होंगे? नहीं देवी, जैसा कि आपने कहा था कि सम्राट विक्रमादित्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनका आत्मबल ही उनकी शक्ति है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सम्राट विक्रमादित्य वापस गए होंगे। लेकिन मैं वापस आ गया हूं। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रेत भूमि में अपने मित्र की इस करुणामयी कथा को सुनकर मैं बहुत रो रहा था, और अकेले अकेले रोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ठीक है बेताल, तो सुनिए राजन, मकरंद की पत्नी से खरी खोटी सुनने के बाद सम्राट विक्रमादित्य के सामने संपूर्ण गांव उपस्थित था। यही है वो मकरंद का हत्यारा, पकड़ो इसे। इसने एक नौजवान बच्चे की हत्या की और सीना चौड़ा करते हुए यहाँ चला आया। इसे सबक सिखाना ही होगा, तभी इसे पता चलेगा कि नौजवान बेटे की हत्या का दुख क्या होता है। भाइयों, हत्या का एक ही दंड होता है और वो है मृत्यु दंड, इसीलिए हम इसे मृत्यु दंड ही देंगे। रुक जाओ। कोई इन्हें नहीं मारेगा, कोई भी इन्हें नहीं मारेगा। ये क्या कह रहे हो प्रजापति? ये तुम्हारे नौजवान बेटे की हत्या का दोषी है। मेरे बेटे की हत्या का दोषी है ना, तुम्हारे बेटे की हत्या का दोषी तो नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं प्रजापति? अगर आज तुम इसे बचाओगे तो इसके तुम ही दोषी ठहराए जाओगे। आप लोग चले जाओ यहाँ से। अगर मदद नहीं कर सकते तो झूठी सहानुभूति तो मत दिखाओ। जाओ यहाँ से, आप लोग जा सकते हैं। याद रखो प्रजापति, इसे जिंदा रखकर
सांप को दूध पिलाओगे तुम? चलो भाइयों, चलो चलो। सम्राट, हम पहले से ही बहुत दुखी हैं। अब हमारे दुख को और मत बढ़ाइए। नहीं प्रजापति जी, हम आपके दुख को बढ़ाने नहीं, उसे कम करने आए हैं। आपके और आपके परिवार की सहायता करने। सम्राट, अगर आप सच में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो यहां से चले जाइए। क्षमा करना हमें, पर जब तक हम आपके परिवार के हर सदस्यों के चेहरे पे सुख नहीं देख लेते, हम यहां से नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ दीदी? मेहनत, कड़ा परिश्रम। कल तक जो राजभवन का राजा था, आज वो घड़ा बनाने वाला बन गया। ये क्या है? ये सब करके क्या दिखाना चाहते हो इस संसार को? क्या बताना चाहते हैं कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आप हमारे शुभ चिंतक हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देवी, हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। हम तो आपकी और आपके परिवार की सहायता करने आए हैं। नाम मत लीजिए सहायता का। चलो यहाँ। देवी, देवी, आपको क्या लगता है राजन, सम्राट विक्रमादित्य की मेहनत का ये फल सही था? क्या वो मकरंद की पत्नी की बातें सुनकर वापस लौट जाएंगे? प्रश्न नहीं उठता। अरे मेरे मित्र विक्रमादित्य। बेताल, क्या आप राजा भोज हैं? नहीं। तो ये प्रश्न हमने राजा भोज से पूछा है, तो जवाब भी उन्हें ही देने दीजिए। नहीं नहीं देवी। शांत रहो बेताल। क्षमा देवी क्षमा। राजन, आप देवी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए ना। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं देते फिर मेरी इच्छा हो जाती है उत्तर देने की। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, तो आप दीजिए ना देवी के प्रश्नों का उत्तर। देवी, जो व्यक्ति अपना राजपाट, सुख सुविधा, मोह माया सब कुछ त्याग कर मकरंद के परिवार को खुशियां वापस देने आया, वो व्यक्ति इतनी आसानी से कभी हार नहीं मानेगा। सही कहा आपने राजन। सम्राट विक्रमादित्य ने भी हार नहीं मानी और वो उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए निकल पड़े, स्वयं के हाथों बने घड़े बेचने के लिए। घड़े ले लो, घड़े, सस्ते और मजबूत घड़े। काका, काका घड़े ले लो। काका, इससे सस्ता और मजबूत घड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार लेके देखो आप। नहीं चाहिए। काकी, काकी घड़ा ले लीजिए। इससे सस्ता और मजबूत घड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं घड़े वाले, हम केवल मकरंद के ही घड़े लेते हैं। हमें उसके घड़ों पर पूरा विश्वास है। मैं नहीं लूंगी। यानी मकरंद की साख और उस पर लोगों का विश्वास,
यही दो कारण है कि हमारे घड़े क्यों नहीं बिक रहे। हमें किसी भी हाल में इस परिवार के नुकसान की भरपाई करनी है। हमें किसी भी हाल में इस परिवार के नुकसान की भरपाई करनी है। घड़ों को हर हाल में बेचना होगा। मजबूत और सस्ते घड़े। काका, काका घड़े लेंगे आप? नहीं चाहिए। बहन जी एक घड़ा ले लीजिए। कितने का है ये घड़ा? आप दाम की चिंता मत कीजिए, इसकी मजबूती देखिए आप। अगर ये इस जमीन पर लुढ़क भी जाए ना तो भी टूटेगा नहीं। मिट्टी के बर्तन और जमीन पर लुढ़कने से ना टूटे, ऐसे तो सिर्फ मकरंद के घड़े हुआ करते थे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप भी देखिए। ये घड़ा मैं लूंगा, ये मुझे चाहिए। और इस प्रकार न्याय का ऋण चुकाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य पूरे 1 वर्ष तक घर घर जाकर घड़े बेचते रहे। क्यों आए हैं आप यहाँ? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आप बार बार हमारे घाव को कुरेदने चले आते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमारे भाग्य में जो होगा वो होगा हमारे साथ। जीना होगा भाग्य में तो जी लेंगे, और मरना होगा तो मर जाएंगे। कृपा कर चले जाइए। सुनंदा। नहीं बाबूजी, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, कोई दान नहीं चाहिए। चलते हैं। समधी जी प्रणाम। अरे समधी जी, आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं, हम तो अपनी बहू को विदा कराने आए। लेकिन आप तो रिश्ता तोड़ गए थे, फिर ये विदाई? वो झूठे दिखावे के कारण जो हम भूल कर बैठे थे, अब हम उसे सुधारने आए। अब हम जान गए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही जीवन का सत्य है, सबसे बड़ा संबंध है। भला हो उस व्यक्ति का जिसने हमारी जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे हरिया, अरे मारो, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे। बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। नहीं काका, मानव धर्म का पालन करने में उपकार कैसे? और संकट के समय तो इंसान ही इंसान के काम आता है। परंतु काका, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, गांव वाले तो आपके अपने हैं, तो इन्होंने आपकी जान बचाने की पहल क्यों नहीं की? बेटा,
ये सब स्वार्थी है, मतलबी है। नेकी को भूल जाते हैं बेटा। नहीं काका, नेकी को नहीं भूलते, पर नेकी को ही भूलने वाले को अवश्य भूल जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। और आज आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपने भी नेकी को भुलाकर अपनी बहू के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, फिर आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? बेटा तुम कौन हो? ये सब कुछ कैसे जानते हो बेटा? हम ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि सुंदरी हमारी बहन है। हाँ काका, और विवाह के बाद एक स्त्री का घर अपना ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। आप उसे अपने घर ले आए, वो आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं देगी। क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, क्षमा कर दो, क्षमा। नहीं काका, ये उस व्यक्ति की देन है जिसके कारण मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने यहाँ पाया हूँ। पर कौन है वो देवता? जो अभी भी यहाँ से गए।